हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रीवियस वीडियो में हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जाना था, क्या होता है, और उसके फीचर्स के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के फ़ायदे और नुकसान। सबसे पहले हम मेरिट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, एक सिंगल ओनर होता है। तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम खुद से भी सोच सकते हैं कि भाई सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी, है ना। कि एक इंसान है, अब कुछ भी काम करना है वो इंसान खुद फैसला करेगा और काम कर लेगा। तो ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। बाय क्विक डिसीजंस इमीडिएट एक्शंस कैन बी टेकन विच ब्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन। तो इमीडिएट एक्शन लिया जाएगा जिससे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, है ना। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, ये सबसे पहला फ़ायदा। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या होता है, द सोल प्रोप्राइटर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विद अदर्स। कोई ज़रूरत नहीं है उसको अपने सीक्रेट्स किसी और को बताने के लिए, और ना ही कोई लीगल कंपल्शन है कि उसको अपने जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करने पड़ेंगे, है ना। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, मतलब वो अपने सीक्रेट्स अपने पास रख सकता है, अपने अकाउंट्स उसे पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सीक्रेसी मेंटेन रहती है बिजनेस की। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव पॉइंट क्या कहता है, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड, विच मीन्स इफ प्रोप्राइटर पुट्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स देन प्रॉफिट इंक्रीजेज। इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, मतलब जितना काम करोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आप बहुत अच्छे से काम करोगे, जितने ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे आपको उतने ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो बिज़नेस के अंदर तो होता ही है, और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है कि भाई एक इकलौता इंसान है, वो जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालेगा उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा, है ना। और अगर वो कम एफर्ट्स डालेगा तो उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो उसके डायरेक्ट रिलेशन है एफर्ट्स और रिवॉर्ड में, तो ये है डायरेक्ट इंसेंटिव। नेक्स्ट है सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट। देर इज़ अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ। तो सिंपल सा है कि भाई वो अपना काम करेगा तो पर्सनली सेटिस्फाइड रहेगा कि मेरा ही बिजनेस है, मैं ही अपना अच्छे से कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड रहेगा। लास्ट पॉइंट है इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व। फीचर्स में हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, इसके अंदर कोई भी आपको फॉर्मेशन और क्लोजर के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती बिजनेस को स्टार्ट या बंद करने के लिए, और ना तो कोई लॉ इसको गवर्न करता है इस फॉर्म ऑफ बिजनेस को। तो इसलिए इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व है, इट इज़ इजी टू फॉर्म, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर इन्वॉल्व इन सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसका फ़ायदा है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स मतलब डिसएडवांटेजेस, क्या लिमिटेशंस हैं इस टाइप के बिजनेस की। तो है भाई लिमिटेशन, सबसे पहला पॉइंट तो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे, इसके अंदर तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो कि एक ही इंसान है, वही सारा जो है वो पैसा लगाता है ना। अकेला इंसान है, वो अपनी बोरोइंग से और अपनी वेल्थ से ही पैसा लगाता है। तो बिजनेस क्या है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, अब बिजनेस ग्रोथ भी कम हो पाएगी। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज वाला पॉइंट हो गया। आई होप, मैं चाहती हूँ आप इसके अंदर जो इसके डीमेरिट्स हैं वो इसके अंदर आप खुद से बनाकर लिख लें, और बहुत इजी है, जो सारे बताए हुए हैं उससे रिलेटेड ही है, इसलिए मैंने इनके अंदर पॉइंट्स नहीं लिखे हैं क्योंकि वही सेम रिपीट ही हो रहा है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की लाइफ लिमिटेड है, जो सर्वाइवल है और कॉन्टीन्यूटी है वो एक पर्सन के ऊपर है। डेथ और इंसॉल्वेंसी होते ही बिजनेस पे डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है, तो लिमिटेड लाइफ है, फीचर्स में बताया था। देन है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये पॉइंट भी बताया था फीचर्स में कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है बिजनेस की। क्यों अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब बताया था कि पर्सनली लाइबल रहेगा वो इंसान अपने सारे डेट्स के लिए, मतलब लॉस होता है तो पर्सनल प्रॉपर्टी बेचकर उसे अपना लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी पड़ेंगी। लास्ट पॉइंट है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब एक ही इंसान है, मान लो बिजनेस है, एक ही इंसान बिजनेस कर रहा है, मान लो बहुत सारा काम आ गया एकदम से, अब उसके पास लिमिटेड स्किल्स ही तो हैं, है ना। तो वो हर फील्ड में भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता, है ना। हो सकता है वो अच्छा सेल्स पर्सन हो पर अच्छा मैनेजर ना हो, तो डिफ़िकल्ट रहता है कि एक ही इंसान को अलग अलग फील्ड्स को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये होगा लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। तो ये होगा इसके डीमेरिट्स। आई होप आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो आप पहले फीचर्स वाली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है
क्या फ़ीचर्स हैं। अगर फ़ीचर समझ में आ गए तो मेरिट्स और डिमेरिट्स तो आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।